हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है ऐसा मार गिराया भारत का S-400 पाकिस्तानी HQ-9 को देखिए कौन ज्यादा खतरनाक है। समझ नहीं आया। S-400 वर्सेस HQ-9 किसने किसको गिराया ये मेरे को समझ नहीं है। कैसे ये तो वीडियो देख के मुझे समझ आएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को ये सनेड का HQ-9 वो है कि जो चाइना से लिया वही लग रहा है जो चाइना ने मेरे ख्याल से S-300 को कॉपी करके बना के पाकिस्तान को दिया था। हो सकता है वही है। अच्छा, उसको कंपेयर किया जाए S-400 से तो बात ही S-400 नहीं गिराया होगा फिर तो और कोई डाउट ही नहीं है। कंपैरिजन वाली बात ही चलो मजे के लिए करते हैं, दिल खुश करेंगे अपना, ठीक है ना। दोस्तों, भारत के सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बेहतर डिफेंस पार्टनर रूस ने दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी भारत को शुरू कर दी है, जिसकी कुल 5 यूनिट भारत को जल्द मिलने वाली है। आपको बता दें कि S-400 के आ जाने के बाद भारत की हवाई क्षेत्र इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुश्मन का फाइटर जेट हो या कोई ड्रोन या फिर मिसाइल ही क्यों न हो, हर उस चीज को भारत मार गिराने में सक्षम हो जाएगा जो भारत पर हमला करने हवाई क्षेत्र से आ रही हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को भी चीन द्वारा चीन का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 मिल चुका है, जिसके कारण अब पाकिस्तान भी भारत की ओर से आने वाले किसी भी तरह के हवाई खतरों को भांप सकता है। एक तरफ चीन ने जो अपने इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही भारतीय सीमा से नजदीक तैनात कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी इसे हासिल कर लिया है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के एयर शील्ड से घिरा हुआ भारत भी अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकर इन दोनों ही देशों से आने वाली खतरनाक हवाई खतरों से अपने आप की रक्षा कर सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के अत्यंत सक्रिय मिसाइल रक्षा प्रणाली में कौन ज्यादा ताकतवर होगा? S-400 के हमले को पाकिस्तान का HQ-9 रोक पाएगा? इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि आज बात होगी भारत का डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की। दोस्तों, आप लोगों में से अधिकतर लोगों को तो पता ही होगा कि आखिर क्यों S-400 को दुनिया का सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली कहा जाता है। लेकिन जिनको नहीं पता तो हम उनको इस वीडियो में S-400 की सारी खूबियां बताएंगे, साथ ही ऐसी ऐसी जानकारी देंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन पहले हम पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम HQ-9 की बात कर लेते हैं दोस्तों HQ-9 4th जनरेशन का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसमें 2 स्टेज वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल 180 kg के वॉर हेड को ले जाने में सक्षम है, जो मैक 4.2 यानी 5186 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 किलोमीटर के रेंज तक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट समेत मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। हम आपको बता दें कि HQ-9 और कोई नहीं बल्कि रूस द्वारा बनाया गया S-300 के रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया है, यानी HQ-9 S-300 का कॉपी है। हम आपको बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को जिस HQ-9 को दिया है उसकी रेंज 125 किलोमीटर है। हालांकि अपग्रेड करके इसकी रेंज को 200 किलोमीटर तक किया जा सकता है। इस सिस्टम में एक 305 सर्च रडार, एक ट्रैकिंग रडार, एक 200 किलोवाट का डीजल जनरेटर ट्रक और 8 ट्रक लॉन्चर दिया गया है। हर एक ट्रक लॉन्चर में 4 मिसाइल होती है, यानी यह पूरा सिस्टम पूरे 32 मिसाइल को फायर करने के लिए रेडी रहता है। HQ-9 से लॉन्च होने वाली मिसाइल को 27 किलोमीटर के ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि रूस द्वारा निर्मित S-300 में रूस ने PSA रडार इस्तेमाल किया है, लेकिन HQ-9 में चीन ने खुद की निर्मित ASA रडार का इस्तेमाल किया है। यानी हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि भले ही यह सिस्टम S-300 का कॉपी है, मगर HQ-9 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो S-300 में मौजूद नहीं है। दोस्तों, अब HQ-9 के सभी खूबियों को सुनकर अगर आपको लग रहा है यह सिस्टम भारत के S-400 का बराबरी कर सकता है, तो हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि भले ही HQ-9 की खूबी सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर HQ-9 के सभी खूबियां S-400 के सामने कुछ भी नहीं है। तो आइए अब भारत के S-400 की खूबियों पर नजर डालते हैं। अगर हम बात करें S-400 के रेंज और रफ्तार की, तो इन दोनों मामलों में S-400 पाकिस्तान के HQ-9 से कहीं ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, तो वहीं इसकी मारक गति मैक 14 यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके अलावा S-400 को 185 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है।
अगर हम S400 के टारगेट डिटेक्शन की बात करें तो S400 एक साथ 80 टारगेट को डिटेक्ट कर सकती है, जो HQ9 से कहीं अधिक है। इसके अलावा S400 के पास और भी ऐसी खूबियां हैं जिसके कारण HQ9 इसके सामने कहीं नहीं टिकता, जिसमें सबसे खास खूबी है S400 का एडवांस रडार। S400 एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे खास रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह सिस्टम अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी डिफेंस सिस्टम का रडार उसकी आंख और कान जैसा होता है, और S400 का रडार HQ9 से कहीं ज्यादा उन्नत है। यही वजह है कि पाकिस्तान का HQ9 भारत के S400 के सामने कहीं नहीं टिकता है। हाँ, अगर हम पाकिस्तान के HQ9 का मुकाबला अमेरिका के पेट्रियोट और थर्ड सिस्टम से करें तो हो सकता है कि HQ9 इन दोनों सिस्टम का मुकाबला कर सके, मगर भारत के S400 का मुकाबला पाकिस्तान का HQ9 नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो पहले ही कहा था भैया S400 है वो तो टॉप मोस्ट है अभी आज के टाइम में, और लिया इंडिया ने इसलिए था, उसकी वजह से हमने ये भी परवाह नहीं की अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है, अमेरिका मना कर रहा है या सैंक्शंस लगा देगा। हमने कहा जो करना है करो, हमारी कंट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो बेटर है वो हम लेंगे, और इंडिया ने वही किया, उन्होंने लिया है। तो उससे तो कोई डाउट है ही नहीं कि भैया बेस्ट है। और अभी उन्होंने बताया भी वीडियो के अंदर भैया रेंज ज्यादा है, सब है, पावरफुल है, तो फिर क्या बात है। तो वो देख के तो अच्छा लग रहा है। और यही मैं सोच रही थी कि ये जो चाइना है ये चीजें तो मंगवा लेता है, फिर उनको खोल खाल के सीख के फिर उसका बनाने की कोशिश करता और बनाता भी है। तो ये बाकी कंट्रीज क्या फुद्दू हैं कि आप भेजते क्यों है? कोई किसी को अपनी चीजें देनी नहीं चाहिए चाइना को, जब आपको पता है उनकी हिस्ट्री से कि भाई अगर आप उनको दोगे तो ये आपकी चीजों को जो है खोल के उसको स्टडी करके उसका दूसरा बना देंगे प्रोडक्ट। और ये चाइना करता है, चाहे वो वेपन्स हो चाहे वो छोटी छोटी सी चीजें भी हो। बताया था ना मैंने कि जो मैं खरीद के लाई थी इतनी छोटी सी चीज, उसको भी वैसा का वैसा उसको किसी ने वहां पे मंगवाया होगा, उसको खोल खाल के स्टडी करके उसका बना दिया, बिल्कुल वैसा। मतलब आपको अगर ऐसे रख देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा टेबल पे पड़ा हुआ कौन सा मेन है। उसका रीजन पर काम करते हुए घर का उसका रीजन ये था कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो भी वहीं बन रहा है। वो नहीं मुझे पता कि वहीं बन रहा है। नॉर्मली ऐसा ही है कि मैन्युफैक्चरिंग तो वही तो किया ना, तो वही तो कर रहे हैं ना कि आप भेजते तो वो वही कह रहे हैं कि आपने जो है अपना मतलब यूएस कंपनी ने अपना पूरा डिजाइन बनाया, प्रोटोटाइप बनाया, सब कुछ एक प्रोडक्ट यहाँ बना दिया। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, सक्सेस हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वो उसकी मास प्रोडक्शन कर रहे हैं चाइना में, तो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको उनका कैपेबिलिटी आ गई उस प्लास्टिक लाने की, उसका पूरा एंक्लोजर लाने की, अंदर छोटी मोटर लाने की, हर चीज उनके आ गई। तो फिर ठीक है, फिर वो कहते हैं आ ही गया बनाने के लिए, तो साथ में अपने बुलाते हैं किसी भाई साहब को, ले भाई बना तू भी अपने वहां बनाता जा, और उसको बेचते रहेंगे ये कह के कि असली वाला ही है। वो बात अलग है कि उनको असली की तरह नहीं बेचना चाहिए। डब्बा अलग कर देते हैं, फोटो अलग कर देते हैं, ऑलमोस्ट नाम चेंज कर देते हैं। पर वेपन्स में भी अब इतना बड़ी बड़ी चीजें फिर भी कंट्रीज उनको बेच देती है। रशिया बेच ही क्यों रहा है जब रशिया को पता है ये ऐसे करेगा। और काफी मतलब इसकी न्यूज भी आई थी इस टाइप से कि जैसे एक लेडी दिखा रही थी, वो जारा के कपड़े लेके आई थी, राइट, जारा। तो उनको जो उन्होंने लेके आई थी उनको लगा जारा है। फिर एक दिन उसकी फ्रेंड आई, उसने ध्यान से देखा तो जारा नहीं है, ये जाबा है। वो आर के बदले बी था, और दूर से लगता था कि जारा ही है। इस तरह से वो बी लिखा होगा कि वो आर ही लगे। हाँ, तो जाबा था, बिल्कुल उसी फॉन्ट में। जारा दूर से देखो तो आर लग रहा है, मगर थोड़ा पास देखो आर नहीं है, बी है ये तो। यही तो कह रही हूँ, तो वही तो कर। और फिर उसे पता लगा, इतनी देर से मैं सोची थी क्या अच्छी चीज है, ये तो नकली है। सस्ती में मिल गई होगी, सोच रही होगी बड़ा अच्छा डील लेके। उसको हमेशा खुशी होती थी, हाँ सस्ते में मिल गया जारा। अब वो रो रही होगी बेचारी। अब उसे पता है तो जारा नहीं, जाबा है। तो यहाँ पे भी तो यही तो किया, ये जो HQ9 है पूरा S300 जैसा S400 के जो देख रहे हैं वैसे ही ये तो आप ऐसे बोल नहीं सकते भाई। S400 और S300 में से कौन सा अच्छा है? ऑफ कोर्स S4 ही अच्छा है, S400 ही अच्छा है। और उसके बाद जो फिर बोल रहे हैं S300 में थोड़ी चेंजेस किए, ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, मगर ऑफ कोर्स S400 तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस है। मगर ये है कि हम वेट करें कि हमारा S600 कब आएगा। 500 भी स्किप कर रहा हूँ कि तुम समय लगा लो, 10 साल लगा लो, 5 साल लगा लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 500 को स्किप करो, सीधा S600 पे आओ जो फ्यूचरिस्टिक हो। फिर और देश मांगेंगे हमें दे दो, हमें दे दो, हाँ देखेंगे। तो वो हमें दिन
कि यार मतलब इंतजार है बिल्कुल। कि जब हमारा ऐसा वेपन बने जो दुनिया बोल रही है तो। और उसका एग्जांपल था ब्रह्मोस था, मगर ये है कि तेजस भी है। हाँ तेजस है, मगर ब्रह्मोस में फिर आपने रशिया के साथ कोलैबोरेशन किया था। एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए इसमें कोई कोलैबोरेशन नहीं है, 100% हमारा। मजा आ जाएगा, होएगा, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।